बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों की वजह से जो तबाही आई है उस हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो इस वक्त सैलाब की वजह से तबाही का शिकार है। भारत की आबी जो जाहरीत है उसकी वजह से सूबा पंजाब के बहुत सारे देहात मुतासर हुए हैं। पंजाब के 3 दरिया चनाब, रावी और सतलज इस वक्त लाखों के हिसाब से, क्यूसेक के हिसाब से पानी उनमें बह रहा है। मुख्तलिफ बंद जो हैं वो तोड़े गए हैं। मुख्तलिफ जो शहर हैं वो इससे शदीद तरीन मुतासर हुई। सियालकोट मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। डस्का और उसके गिरद नवा के कई सैकड़ों देहात जो हैं वो डूब चुके हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 769 देहात सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। मवेशी या तो मर गए हैं या मवेशियों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। इस वक्त भी तकरीबन 8 से 10 फुट पानी लोगों के घरों के अंदर खड़ा है। कच्चे मकान मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं, जबकि जो सिंगल पोर्शन या डबल पोर्शन पक्के मकान थे उनका एक पोर्शन जो है वो पानी में डूबा हुआ है। अरबों रुपए का नुकसान जो है वो इस सैलाब की वजह से हुआ है। भारत ने अचानक तीनों दरिया में पानी छोड़ा और इन पानी छोड़ने की वजह से ये सैलाब आया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो तबाही आई है वो उन तजावज़ात की वजह से आई है जो कि नदी नालों के किनारों पे और ऐसी जगह पे की गई थी जहाँ से पानी की गुजरगाहें थी। सियालकोट का डूबना बुनियादी तौर पर यही वजह बनी है कि सियालकोट में मुख्तलिफ नदी नालों के ऊपर यहाँ पे लोगों ने तजावज़ात किए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से खुलकर बोल पड़े हैं और उन्होंने वाज़ेह किया है कि करप्शन का एक गढ़ है। करप्शन की वजह से ये सारी सूरत हाल सामने आई है। बहरहाल सूबा पंजाब की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो तजावज़ात के खात्मे के लिए कदम उठाए। लेकिन इस वक्त पंजाब के लाखों लोग जो है वो सैलाब में घिरे हुए हैं और उनको ना सिर्फ अपनी जानों की फ़िक्र है, अपने माल की फ़िक्र है, बल्कि अब उनके जो आशियाने हैं वो भी गिर चुके हैं। सूबा पंजाब बहुत बड़ी तबाही से गुजर रहा है। फसलों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस वक्त भी मुख्तलिफ दरिया जो है वो पूरी आबोताब के साथ बह रहे हैं और यहाँ तक कि जो आगे आने वाली आबादी हैं उनके लिए भी ख़तरात की घंटियाँ हैं। लाहौर भी शदीद तरीन ख़तरे का शिकार है और ख़तरे से 2-4 भी है। भारत ने आबी जाहरीत की अगरचे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ कसूर जो है वो हमारा अपना भी है, क्योंकि माजी में भी इस तरह के सैलाब आते रहे, लेकिन बदकिस्मती से इस सैलाब के तदारुक के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और दरियाओं के किनारों पर गैर कानूनी इकदाम किए गए, तजावज़ात किए गए। अब सूरत हाल ये है कि पानी लोगों के घरों के अंदर खड़ा है, लोग बेघर है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाक फ़ौज ने भरपूर काम किया है। करतारपुर जो कि सिखों की मजहबी इबादतगाह है वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। 200 से ज़ायद सिखों को पाक फ़ौज ने वहाँ से निकाला। पाक फ़ौज के मुख्तलिफ दस्ते मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहातों में इस वक्त भी भरपूर इकदाम कर रहे हैं, भरपूर इमदादी रिलीफ के काम कर रहे हैं। 1122 और इसके साथ साथ पुलिस, रेंजर भी इस हवाले से भरपूर इकदाम कर रही है। लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है, उनको राशन दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी तबाही है। कहा यह जा रहा है कि 38 साल के बाद ये इतना बड़े पैमाने पर सैलाब जो है वो आया है। रावी का वो दरिया जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी और रावी जो है वो एक गंदा नाला जो है उसकी शक्ल इख्तियार करेगा और उसको महदूद कर दिया जाएगा। जहाँ पर ये सोसाइटी बनाने का फ़ैसला हुआ था उस दौर में, वहाँ पर अब दरिया बह रहा है और ये अल्लाह का करम है कि वहाँ पर कोई आबादी नहीं बनी थी, सोसाइटी नहीं बनी थी, जिसकी वजह से ये वहाँ की आबादी महफूज हुई है, वरना आज वो सारी दरिया बुर्द हो चुकी होती। बहुत सारी आबादियाँ दरिया बुर्द हो गई हैं। इंडिया से बहुत बड़े पैमाने पर मवेशी भी आए हैं बहकर, जिनको यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। तो इस तरह की जो कैफियत है वो इंतहाई तबाहकुन है। पहले खैबर पख्तूनख्वा में, बिलखसूस शांगला में, बुनेर में कई देहात सफ़े हस्ती से मिटे हैं वहाँ पर सैलाब की वजह से, और अब पंजाब को इस सारी सूरत हाल का सामना है। पंजाब हुकूमत अपने तौर पर कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलविया है, बहुत बड़ा सन है
जिससे निपटना सिर्फ पंजाब या वफाकी हुकूमत के बस की बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर NDMA के इजलासों की सदारत कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं और हदायत भी जारी कर रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये भी अपील की जा रही है कि आलमी बिरादरी इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ ताउन करे, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान अकेले इस बुरान से निपट नहीं सकती। बहरहाल पंजाब अभी तक बुरान का शिकार है, इस साने का शिकार है। पंजाब से निकलकर आगे सिंध में बड़े पैमाने की तबाही का ख़तरा है। हुकूमत सिंध ने भी वादे किया है कि वो इसके लिए तैयार तो है, लेकिन मुश्किल उसके लिए भी बहुत ज़्यादा होगी। बहरहाल इस वक्त जो लोग बेघर हो चुके हैं, उनकी मुस्तकबिल में आबादकारी इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मुस्तकबिल में इन सैलाबों से, इन आबी गुज़रगाहों से और बिलखसूस ऐसे अफसोसनाक सानियात से बचने के लिए न सिर्फ पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बल्कि वफाकी हुकूमत को भी संजीदगी से सोचना होगा और ऐसी तमाम तजावुज़ात का ख़त्म करना होगा जो कि दरियाओं के रास्ते में इस वक्त हायल हो चुकी हैं। और यही वजह है कि आज लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनका सारा घर का सामान जो है वो दरिया बुर्द हो चुका है, दरिया में बह गया है और अरबों रुपए का नुकसान जो है वो इस वक्त हो चुका है, जिसका तदारुक करना मुस्तकबिल में इंतहाई ज़रूरी है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।